हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा स्टॉक है जो मैं आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। इसको मैंने काफ़ी देर पहले ही फाइंड आउट करके रखा था और लाइक इट्स इसका नाम है जय कॉर्प लिमिटेड। NSE पे है ये। और लाइक इट्स अ कप पैटर्न दैट आई वांटेड टू शेयर यू। ऑलवेज लाइक मुझे ना कप पैटर्न्स बड़े पसंद आते हैं। जब कभी ये ब्रेकआउट देते काफ़ी तेज़ी से, लाइक यू कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इसका ये बाकायदा मंथली टाइम फ्रेम पे है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ चार्ट। तो वॉच आउट फॉर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। सो लाइक दिस इज़ द इम्पोर्टेंट एरिया। ये जो 363 का जो प्राइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये प्रीवियस टॉप था, तो ये जब कभी ये क्रॉस करेगा यू शुड एंटर इनटू दिस टिल दैट मूवमेंट। अभी ये आया नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जो हमको आज के आज ट्रेड करने के लिए मिलते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जिसको हमको फ्यूचर के लिए संभाल के रखना होता है। जब कभी वो प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट करे, वी शुड बी एबल टू एंटर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा, अब जिससे मैंने ये जय कॉर्प लिमिटेड फाइंड आउट करके रखा, मैं इसको जाता हूँ ज़ीरोदा में इसका अलर्ट लगा के रख देता हूँ। तो जब कभी ये 363 क्रॉस करेगा आई विल इंटर इनटू दैट। और लाइक आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खासा स्टॉक्स जब ऐसे हमको मिलते हैं कप पैटर्न, तो हमको इसको जान ही नहीं देना है, बिकॉज इट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक्स बहुत है और काफ़ी बड़ा कप है एक्चुअली। लाइक 2009 के बाद ये ब्रेकआउट देने के लिए बैठा हुआ है। एंड लुक एट द वॉल्यूम। मैं हमेशा इसकी जो वॉल्यूम है ना, वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका वॉल्यूम देखिए, इतने बड़े क्वांटिटी में अगर कोई बाय कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई तो भी इंटरेस्टेड है। अब वो कोई तो भी कौन हो सकता है? तो मोस्टली बिग फिश ही होते हैं। बिग फिश यानी मैं किन की बात कर रहा हूँ? ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, यानी इंस्टीट्यूशनल बायर, DIIs, FIIs। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर बाय करता है तो इसका मतलब वो उन्होंने कोई ना कोई अच्छा खासा फंडामेंटल एनालिसिस भी किया होगा। मैं जो हूँ एक टेक्निकल एनालिसिस हूँ, मेरे लिए चार्ट ही सब कुछ होता है और चार्ट ही प्राइस पैटर्न को सबसे पहले बताता है लाइक उसकी हेल्थ कैसी है। तो जब कभी ये 363 पे ब्रेकआउट देगा, मैं इसमें जाके एंटर करूँगा। एंड दैट्स हाउ आई डू माई ट्रेडिंग। और लाइक टेक्निकल एनालिसिस करना बड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि बहुत सारा डेटा हमको चाहिए होता है और हर किसी के बस की बात नहीं होती है फंडामेंटल एनालिसिस। उसके लिए एक अलग से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी होती है और काफ़ी सारा डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और ये कोई ऐसा डेटा है नहीं जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो कहने की समरी ये है कि लाइक टेक्निकल एनालिसिस है कर रहे हो आप, तो आप भी उतना ही अच्छा पैसा बनाओगे जितना कि फंडामेंटल एनालिसिस बनाते हैं। बस आपको समझना चाहिए कि वो उसमें देखना क्या है हम लोगों को। अब मुझे भी, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी काफ़ी सारा समय लगा ये सब सीखने के लिए, लेकिन मैं सीखते रहा और स्टार्टिंग में तो मुझे एक चार्ट कंप्लीट उसकी स्टडी करने के लिए आधा घंटा लगता था। अब मुझे नहीं लगता है, बिकॉज आई एम ट्रेनिंग माई सेल्फ टू डू इट मोर एंड मोर। तो अब ये जो है कप पैटर्न यहाँ पे जय कॉर्प में ब्रेक हो रहा है, तो जब कभी ये फिर से 363 को क्रॉस करेगा, मैं इसको एंटर करूँगा। अब आपका स्टॉप लॉस या तो आप 1% रख सकते हो, 2% रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू यूर कैपिटल आप इसमें एंटर हो सकते हो। और अच्छे खासे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी क्यों हमको छोड़नी चाहिए? तो आप इसको अलर्ट में रख दो ज़ीरोदा, अगर आप फॉलो करते हो तो, अगर यूज़ करते हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स और बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।